मौजूद सामीन गिरामी कदर, बहुत से सवालात ज़कात के हवाले से लोगों ने पूछे। मुख्तसर और जामे और नहायत मुख्तसर वक़्त में उसका जवाब दूंगा। एक बात याद रख लीजिए, जितना माल नकदी की सूरत में, नकदी में या माल तजारत की सूरत में, माल तजारत हो या नकदी हो, उसके ऊपर 2.5% ज़कात है। ये बात तो आपके इल्म में पहले से मौजूद होगी। और ऐसी फसल जो अल्लाह ताला बारिश से सराब करता है उसके ऊपर उशर है, 10% है। और ऐसी फसल जो आप ट्यूबवेल से सराब करते हैं उसके ऊपर 20वां हिस्सा यानी 5% है। ये बात समझ ले, 20 से मुराद 5%, 2.5, 5 और 10% ये ज़कात का निसाब है अमवाल के अंदर। और वो जो ज़िम्मेदार तबके के लोग हैं उनको पता कि 650 के हिसाब से यानी किलो के हिसाब से जब फसल हो जाए तो उसके बाद तकरीबन आजकल के दौर के मुताबिक तो उसके बाद जो है वो उशर निकालना पड़ता है। या अब अगर ट्यूबवेल से चलती है तो 5% निकालना पड़ता है। 650 किलो अगर फसल हो जाए तो यानी जब पैदावार कुल 650 किलो हो जाए तो फिर वहाँ से ये एक अलग सिस्टम है जो ज़िम्मेदारों के हवाले से। हमारे जो शहरी इलाके के लोग हैं वो जो सवालात पूछते हैं उनमें से एक बहुत अहम सवाल है, और ये बात आपने समझ के जानी है कि एक शख्स ने प्लाट खरीदा है और प्लाट बेचने की नीयत से खरीदा है, बेचने की नीयत से या इस नीयत से भी खरीदा मैं इसके ऊपर घर बना के बेचूंगा, इस पूरे के पूरे प्लाट के ऊपर ज़कात है क्योंकि ये माल तजारत है। ये बात जहन में रखें, लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं। बारहा सवाल और बारहा मसला क्लियर करने के बावजूद इसमें फंसे रहते हैं। जो प्लाट आपने अपने घर बनाने के लिए लिया, ज़ाती घर बनाने के लिए लिया, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। बेचने के लिए लिया, लोगों का घर बना के सेल करने के लिए, उस पूरे के पूरे प्लाट के ऊपर ज़कात है। एक घर आपने बनाया किराए पे देने के लिए, एक दुकान आपने खरीदी बेचने के लिए, उस पूरी की पूरी दुकान की मालियत के ऊपर ज़कात है। एक दुकान या एक घर आपने बनाया किराए पे देने के लिए, इस किराए के पूरे साल के किराए के ऊपर ज़कात है। ये बात समझ लीजिए, ये ऐसे ही है जैसे हदीस से ये मसला मुस्तंबित है। समझाने के लिए कहता हूँ कि एक बंदा भैंसे बेचता है तो भैंस के ऊपर ज़कात है, एक बंदा उसका दूध बेचता है तो भैंस के ऊपर ज़कात होगी नहीं, दूध के ऊपर ज़कात होगी। तो किराए की जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उनके किराए पे ज़कात होती है। तो किराए के हवाले से अगर बात समझ आ जाए तो जितने भी आपके कारखाने हैं जहाँ पे मशीनरी लगी है, उस मशीनरी की प्रोडक्शन, उस मशीनरी की कमाई पे ज़कात है, उस मशीन की रास के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दुकान के अंदर जो माल पड़ा है, दुकान के अंदर कई दफ़ा लोग समझते हैं जी एक साल में इतनी सेल हुई, इतना नकद आया, आज बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया, 2.5 लाख ज़कात है। दुकान के अंदर अगर 3 करोड़ का माल पड़ा, माल तिजारत जो तूने फरोख्त करना है, ये भी तेरी सेविंग है, ये भी तेरी रास है। सेविंग ना भी हो, ये तेरा सरमाया है। ज़कात के हवाले से 3 बातें याद रखें, एक नकद, एक सेविंग, एक माल तिजारत, इन तीनों के ऊपर ज़कात होती है। कैश इन हैंड सबसे आसान तरीका जो हमारे कारोबारी फैमिलीज़ के अंदर इख्तियार किया जाता है कि यकम रमज़ान को हिसाब लगाया जाता है टोटल कैश इन हैंड कितना, टोटल काबिल फ़रोख्त माल कितना। काबिल फ़रोख्त माल, मेरे भाइयों अल्लाह से डर जाओ, काबिल फ़रोख्त माल की ज़कात है। काबिल फ़रोख्त जो भी माल है, प्लाट है, कॉलोनियाँ, लोग कहते हैं जी लामा साहब हमारे तो सैकड़ों प्लाट हैं, तो भाई अल्लाह ने ही दिए हैं, सैकड़ों प्लाट हैं, काबिल फ़रोख्त हैं, जी हाँ, तो उनकी ज़कात देनी है। जी वो तो अरबों रुपए के प्लाट हैं तो फिर ज़कात देनी। यानी अल्लाह ताला अगर आपके ऊपर फजल और रहमत करता तो आपने ज़कात से भाग जाना है, फिर ज़कात ज़्यादा देनी चाहिए, चाहे प्लाट बेच के ही क्यों ना देनी पड़े। फिर एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो जो सोना, जी हदीस में ये है, जो घर है, जो ज़ाती घर है, ज़ाती दुकान है, दुकान की मालियत के ऊपर ज़कात नहीं है, ज़ाती दुकान की, उसके अंदर मौजूद माल तजारत पे ज़कात है। लोग यहाँ से इस्तदलाल करते हैं, बाद लोगों ने फतवे दे दिए हैं, जो जेवर इस्तेमाल करती हैं औरतें, जेवर इस्तेमाल, एक औरत जी हमारे जी घर वाले लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, फिर आना है 10 तोले जेवर इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर ज़कात तो नहीं। मैं क्या क्यों नहीं? वो फलां आलम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत एक बच्ची लेके आई, बच्ची ने कड़े पहने हुए थे, रसूलुल्लाह ने औरत से पूछा इसकी ज़कात दी है? ये जेवर इस्तेमाल हो रहा था कि घर पड़ा था?
इस्तेमाल शुदा जेवरात, इस्तेमाल जो भी बंदा जेवर कर रहा हो या घर के लॉकर में पड़ा हो, सारे के सारे जेवर के ऊपर ज़कात है। ये किसी ने कह दिया कि जेवर भी सारा इस्तेमाल में ले आओ, फिर ज़कात से बचने के लिए अजीबोगरीब हीले बहाने। मेरे पास जी, मैं आपको एक्चुअल वाक़यात बता रहा हूँ जो हमारे से लोग पूछते। मेरे पास जी 70 तोले सोना है, उनको कहा जाता फिर दें ज़कात। मेरी जी 3 बेटियाँ 4 बेटे हैं, मैंने बेटियों को 7-7 तोले देने की नीयत कर लिया है, बेटों को 6-6 तोले देने की नीयत कर लिया है। अब जो बाकी बचा मेरी ज़कात सिर्फ उस पे है। सुभान अल्लाह। और भाई जब दे देगा उसके बाद उसके पास निसाब होगा। ये ज़कात से बचने के लिए अभी ये भी मज़ा का एक बात है, अभी हालिया वक्त बच्ची की उम्र कितनी है? 3 साल। बच्ची को 7 तोले की नीयत कर ली है कि जब तक ये 23-24 साल तक इसकी शादी नहीं होगी ये 7 तोले ज़कात से बच गया। अल्लाह के बंदो, ये किस किस्म की हिले बहाने हैं? अल्लाह से डरना चाहिए। ज़कात उसी तरह फ़र्ज है जैसे नमाज फ़र्ज है, उसी तरह फ़र्ज है जैसे रोज़े फ़र्ज हैं। तो आप सब अहबाब से अपील है कि अपने ज़कात, सदकात, अतियात में हमारे मरकज़ को भी याद रखें और जो इधर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।